एक छोटा सा गांव था मणिपुर। उस गांव के अंदर दो दोस्त रहा करते थे, राजू और श्याम। एक बार वह अपने गांव के सरपंच बाबू के पास रुकते हैं। अरे क्या हो गया सरपंच जी, आप यहाँ पर कैसे खड़े हो? आज पंचायत की छुट्टी है, जो घूमने निकले हो अपने गांव में? वैसे कहीं हमें तो नहीं भूल गए ना आप? अरे भाई, मैं तुम्हारे ही घर पर आ रहा था। आखिरकार तुम्हारी वजह से ही तो मैं ये चुनाव जीता हूँ। अब मैं तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ, जिससे कि तुम्हारी बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। हमारे गाँव के पास जो जंगल है, उसके अंदर एक चुड़ैल रहती है। अगर तुम उसे मार देते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। अगर वो तुमसे ना मरे तो तुम उसे यहाँ पर भी लेकर आ सकते हो। अगर तुम उसे पकड़कर मेरे पास भी ले आए तो भी पैसे दे दूंगा। अरे लेकिन सरपंच जी, आप यह काम हमें ही क्यों बता रहे हो? किसी तांत्रिक को बता दो, वह जाकर उसे आराम से मार देगा। फिर आपने हमें ही क्यों चुना? अरे भाई, पागल है क्या? इतना अच्छा मौका छोड़ रहा है और कह रहा है कि तांत्रिक जी को क्यों नहीं भेजा। हमारे पास इतने सारे पैसे होंगे तो हमारी सारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। अरे हाँ भाई, तुम भी सीखो अपने दोस्त से कुछ। वो भी तो पैसों के बारे में सोचता है, तुम बिल्कुल ही नहीं सोचते यार। एक काम करो, आज रात को जाना। ठीक है सरपंच जी, अब आप इतना ही कह रहे हैं तो चला जाऊंगा आज रात को। फिर जब रात का समय होता है तो वह दोनों दोस्त जंगल के अंदर उस चुड़ैल को ढूंढने लगते हैं। वह काफी देर चुड़ैल को ढूंढते रहते हैं, लेकिन तभी एक जगह पर आकर चुड़ैल उनके सामने खड़ी हो जाती है। वह दोनों काफी डर जाते हैं। अरे बाप रे श्याम, यहाँ पर तो सच में चुड़ैल है। अब मुझे नहीं लगता कि यह मुझे छोड़ेगी। अब जल्दी बताओ, हम इसे कैसे मारे? अरे अरे, भागने की जरूरत कहाँ है, मैं अभी जिंदा हूँ तुम्हें मारने के लिए। रुको यार, चुड़ैल सामने खड़ी है और तुम भागने की बातें करते हो। अरे हाँ भाई, ये तो सच में हम दोनों को मारने की बातें कर रही है। मैं तो हथियार लाना भी भूल गया। अब जल्दी से भागो यहाँ से, वरना ये हमें मार देगी। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कहता है। मैं तो भाग रहा हूँ, तू अपना ध्यान रखना। और फिर राजू वहाँ से भाग जाता है। अरे तुम्हारा दोस्त तो तुम्हें यहीं पर छोड़कर भाग गया, लगता है मेरे हाथों मरने के लिए छोड़ा है। अरे नहीं, मेरा दोस्त तो सच में भाग गया। अब मैं अकेला ही बचा हूँ, मुझे भी भागने दो चुड़ैल जी। मैंने तो अभी तक आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं। अभी तो मेरे बच्चे भी नहीं है, मैं शादी करूंगा। अरे तेरे जैसे सड़े गले से कौन शादी करेगी? इससे अच्छा है कि मेरे हाथों मर जा। कम से कम नरक की चुड़ैल तो हासिल होगी, उन्हीं से शादी कर लेना। ऐसा बोलकर वह चुड़ैल शाम पर अपनी आंखों से लेजर गिराती है, जिससे कि शाम जलने लगता है और तड़पने लगता है। वह अपने हाथ पैर पटकता है और कराहते हुए वहां पर जलकर राख में तब्दील हो जाता है और उसकी राख का ढेर वहीं पर इकट्ठा हो जाता है और उसे लालच भारी पड़ता है।